ये कहा गया है कोर्ट द्वारा कि तब तक जब तक सुनवाई हो तब तक सर्वे को रोका जाएगा। निश्चित रूप से ये बात जो है कोर्ट ने अभी से थोड़ी देर पहले ही एएसआई से पूछा कि क्या आपकी टीम वहां पे मौजूद है, कहीं ऐसा तो नहीं है कि वक्त खत्म हो गया तो वो अंदर सर्वे करने के लिए चली जाएगी। उस पर एएसआई ने उनको रिप्लाई किया है कि नहीं, ऐसा नहीं है, जब तक कोर्ट का कोई आदेश नहीं आता तब तक हम आगे की कार्रवाई कुछ भी नहीं करने जा रहे हैं। सुमेरा, यानी अगर कल तक जारी रहने वाली है सुनवाई तो अभी कल तक रोक रहेगी सर्वे पर। जी बोलिए, आप बोल सकते हैं कुमार। निश्चित रूप से, और इस पूरे मामले पर उस पूरे मामले पर फरहान नकवी जो सीनियर काउंसिल हैं, उन्होंने प्रतिवादी पक्षी उन्होंने कहा है, फिर से कोर्ट को कहा है कि यह मामला इतना अर्जेंसी का नहीं है जिस अर्जेंसी से इसको सुना जा रहा है, इसलिए इस पे धैर्यतापूर्वक जो है बात करनी चाहिए, विचार करनी चाहिए और पूरे मामले को सुनना चाहिए और पूरी बातों को रखी जानी चाहिए। सुमैना, मैं आपको बताऊं, अगर बनारस से लेकर दिल्ली तक की आप कहानी देखेंगे पूरे कोर्ट में, तो बार बार एक बात जो है प्रतिवादी पक्ष कहता आ रहा है कि इस मामले पर मुझे सुना नहीं गया, मेरी पूरी बातों को नहीं रखा गया। और अभी जो मुझे ऐसा लग रहा है वो ये भी लग रहा है कि जैसे कि एएसआई की बातों को मुख्य न्यायाधीश सुन रहे थे तो उन लोगों को शायद ऐसा लगा होगा कि मुख्य न्यायाधीश कहीं सर्वे का फैसला ना दे दें, तो उन्होंने तुरंत एक नया प्ले लिया और उन्होंने कहा कि मुझे 2 दिनों का समय दिया जाए, क्योंकि मुझे टेक्निकल जानकारी नहीं है, इस पर मैं एक अपनी अलग से रिपोर्ट तैयार करूंगा या अलग से दलील तैयार करूंगा, वो दलील फिर आपके सामने रखूंगा। और अब वो ये कह रहे हैं कि पूरे मामले पर इतनी मतलब जल्दी क्या है, वक्त लेकर क्यों नहीं हम लोग इस पर बात कर सकते हैं। हालांकि मुख्य न्यायाधीश की तरफ से कोई खबर आपकी तरफ से दी गई कि यहाँ पर सीजे की तरफ से ये भी कहा गया कि अगर हमें लगता है कि एएसआई की तरफ से कोई गलती हो भी रही है तो हम उसे रोक सकते हैं। क्या ये भी इशारा है कि कहीं ना कहीं सर्वे के काम को आगे जाकर भी इजाजत मिल सकती है, क्योंकि एएसआई की तरफ से जो अब तक दलीलें दी गई हैं कि हम किसी भी तरीके से क्षति नहीं पहुंचने देंगे, नुकसान नहीं पहुंचने देंगे, सर्वे के जो भी तरीके अपनाए जाएंगे। निश्चित रूप से देखिए प्रतिमा, आपको समझना पड़ेगा, उन्होंने 2-3 तरह की बातें कही है। सुबह से अगर उनकी बातों पे गौर करें तो सुबह जिस तरह से आर्गुमेंट चल रहा था, उस आर्गुमेंट में जो उनका ऑब्जर्वेशन था, उस ऑब्जर्वेशन को देख के ऐसा लग रहा था कि वो सर्वे के बिल्कुल भी खिलाफ हैं। एएसआई को जब उन्होंने इंक्लूड किया है, एएसआई से जिस तरीके से सवाल हो रहे हैं, उस सवालों के को अगर बतौर ऑब्जर्वेशन के तौर पर आप लें तो आपको ऐसा लगेगा कि वो सर्वे के बिल्कुल विपक्ष में है। लेकिन इसका मतलब ये है कि वो दोनों पक्षों के हर पहलू को पूरी अच्छी तरीके से सुन रहे हैं, समझ रहे हैं और उसके बाद किसी कंक्लूड पे जाने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये जो पूरा मामला है, इस पूरे मामले में किसी एक पक्ष की बात नहीं हो रही है, हर पक्ष को सुना जा रहा है, हर पक्ष को सेटिस्फाइड करने की कोशिश की जा रही है। मुख्य न्यायाधीश यहाँ तक कह रहे हैं कि अगर आपको ऐसा लगता है कि कहीं कोई सर्वे में गलती हो रही है, कुछ हो रहा है, तो उसी वक्त उसको स्टॉप किया जा सकता है। तो तमाम तरह की चीजों को बीच में, मैं एक बात और बताऊं, बीच में जब ज़िरा हो रही थी, जी बोलिए, जब ज़िरा हो रही थी सुमेरा, तो मुख्य न्यायाधीश ने दोनों पक्षों को यहां तक कहा कि कहीं ऐसा नहीं हो सकता है कि आप दोनों हैंडशेक करें और चीजें खत्म हो जाए। तो मतलब मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि एक लंबी बहस चल रही है और उस बहस में हर पहलू को शामिल किया जा रहा है, जिससे कि कहीं भी किसी को इस बात का एहसास न हो